हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो गाइस, आज हम यहां पे बात करने वाले हैं 22 से लेकर के 28 अप्रैल के करंट अफेयर की। गाइस, इससे पहले भी मैंने वीकली करंट अफेयर डाल चुका हूं मैं पीछे अप्रैल महीने की। तो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और गाइस, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको स्किप मत करना और अच्छे से देख लेना। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 75 जिलों में 7,368 सामुदायिक रसोइयों और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक दिन में 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है गाइस, वो है ऑप्शन नंबर डी, हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है गाइस कि OIC इस्लामिक सहयोग संगठन भारत से अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता है। तो OIC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दमिश्क सीरिया या लाहौर पाकिस्तान, मक्का सऊदी अरब या फिर जेद्दा सऊदी अरब? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है ऑप्शन नंबर डी, जेद्दा सऊदी अरब। OIC, तो गाइज इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि थाईलैंड के समुद्र तट में दुर्लभ लेदर बैक समुद्री कछुओं के जो है घोंसलों की सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। तो थाईलैंड के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? अभिजीत बज्रजीविया या फिर चारवात चारणविकुरल या फिर यंगकल शिवात्रा या फिर प्रयात चान ओ चा? तो इसका सही आंसर है गाइज, वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रयात चान ओ चा। ठीक है। और गाइज ये जो पर्यावरणविदों ने कहा है कि कोरोना वायरस जो महामारी के कारण पर्यटकों के जो है जो मनमुटाव के कारण हुआ है ये। ठीक है। और पिछले 2 दशकों में जो है, पिछले नवंबर में और 11 नवंबर के बाद से जो है अधिकारियों द्वारा पाया गया है कि उच्चतम दर्ज के जो कछुओं के यहाँ पे घोंसले हैं। ठीक है। और लेदरबैक्स दुनिया के सबसे विशालकाय समुद्री कछुए हैं। ठीक है। और कछुए जो हैं ये अंधेरे और शांत क्षेत्रों में अपने अंडे देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि BMW ग्रुप के प्रेसिडेंट और CEO का निधन हो गया, उसका क्या नाम था? रुद्र तेज सिंह, सुनील दुग्गल, फ्रांसिको डिसूजा या फिर गोपाल बिट्टल? तो इसका सही आंसर है गाइस, वो है ऑप्शन नंबर ए, हमारा रुद्र तेज सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि भारत में कोरोना वायरस महामारी के कारण कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? तो इसका सही आंसर है गाइस, वो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस संस्थान ने मछली के गलफड़ों से एक कुशल कम लागत वाला इलेक्ट्रो उत्प्रेरक विकसित किया है? ठीक है, जो पर्यावरण के अनुकूल अक्षय ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण प्रौद्योगिकों को विकसित करने में मदद कर सकता है? तो इसके ऑप्शन है गाइस भारतीय विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च या ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद या फिर इंडियन वो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो इसका सही आंसर है गाइस, वो है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। तो G20 समूह कब स्थापित किया गया था? 1998, 1999, 1997 या फिर 2000? तो इसका सही आंसर है गाइस, वो है ऑप्शन नंबर बी, 1999 में G20 समूह का स्थापना हुआ था। और गाइस ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये हैं हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है। और इस सम्मेलन के दौरान जो है गाइज फोर्ज सहयोग और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक और कोविड-19 जो बीमारी से निपटने के लिए अपनी सहयोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस संस्थान ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर बग स्नीफर विकसित किया है? अग्रहर शोध संस्थान, ARI पुणे या भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
मोहाली। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहर सौर संस्थान ARI पुणे। ठीक है। और गाइज ये जो पोर्टेबल डिवाइस है ये केवल 30 मिनट में जो है 1 मिमी के नमूने के आकार से जो है 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं के रूप में कम का पता लगा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि किस संस्थान ने लिथियम ली के सैकड़ों विशालकाय तारे खोजे हैं जो साबित करते हैं कि तारे और मध्यम स्तर में इसकी प्रचुरता के लिए सितारों में उत्पादन किया जा रहा है। नासा, भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान, इसरो या फिर रोसकोमोस। तो इसका सही आंसर है गाइज हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। ठीक है। और गाइज अनुसंधानों ने जो है केंद्रीय हे जलते, ठीक है, सितारे के साथ ली वृद्धि को भी जोड़ा है। ठीक है। जिसे लाल क्लंप दिग्गजों के रूप में भी जाना जाता है। और जो है जिसने जो लाल विशाल जो है सितारों में विकास में नई दिशाएं खोली हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि किस संस्थान ने एक चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है जो मौजूदा डेटा स्टोरेज जो प्रौद्योगिकी की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में अधिक तेज और अधिक ऊर्जा कुशल और सक्षम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी या भारतीय विज्ञान संस्थान या जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि सन 2011 में स्पेशल शटल प्रोग्राम की सेवानिवृत्ति के बाद नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला चालक दल मिशन कब शुरू करेगा? 27 मई सन 2020, 27 अप्रैल सन 2020 या 3 मई सन 2020 या फिर 30 अप्रैल सन 2020। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, 27 मई सन 2020। ठीक है गाइज। और नासा ने गाइज जो है कि 27 मई सन 2020 को अपने अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डॉग हर्ले, ठीक है, इनको जो है सन 2011 में जो है रिटायरमेंट के बाद ISS के लिए पहले क्रू मिशन के लिए लॉन्च करेगा। ठीक है। तो गाइज मैं नाम लिख देता हूँ इनका, बॉब बेकन और डॉग हर्ले। ठीक है। इन दोनों का रिटायरमेंट हुआ था सन 2011 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि सन 2016-17 और 18-19 के बीच भारतीय अक्षय ऊर्जा सब्सिडी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 50, 40, 35 या फिर 15? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 35%। ठीक है। और गाइज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IISD और काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEEW, ठीक है गाइज, इन दोनों की जो है एक नई रिपोर्ट में ये कहा गया है। ठीक है। और रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज सन 2020। ठीक है। जिसमें कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा का समर्थन फिर से बढ़ाना है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने ट्रैक पर बने रहना महत्वपूर्ण बना दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि किस संस्थान ने बड़े डेटा कवरेज के साथ आयनोसेफेरिक इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी करने के लिए एक वैश्विक मॉडल, एक नया कृत्रिम तंत्रिक नेटवर्क आधारित वैश्विक आयनोस्फेरिक मॉडल विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय भूविज्ञान, IIG नवी मुंबई या फिर इंस्टीट्यूट फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भूविज्ञान संस्थान IIG नवी मुंबई। ठीक है गाइज। और ये जो है गाइज ये बड़े पैमाने पर जो है कवरेज के साथ संचार के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समीर गोस्वामी का कोलकाता में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? गायक, राजनेता, क्रिकेटर या फिर खेल पत्रकार? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, खेल पत्रकार। अगला क्वेश्चन है
उस भारतीय अमेरिकी का नाम क्या है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? सुदर्शनम बाबू, सुधा भट्टाचार्य, उडुपी रामचंद्र या फिर चारुसीता चक्रवर्ती? तो इसका सही आंसर है वो है ए, सुदर्शनम बाबू। ठीक है गाइज, और जो इनकी नियुक्ति है वो व्हाइट हाउस द्वारा घोषित अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य देश का पहला शून्य कोविड-19 राज्य बन गया है? गोवा, नागालैंड, केरल या फिर मणिपुर? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिए और कोविड-19 के प्रभावी ढंग से प्रचार के लिए राज्य के प्रयासों को बढ़ाने के लिए कितनी अंतर मंत्रालय टीम गठित की है? 2, 3, 6 या फिर 1? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सा मंच लॉन्च किया है? कोविड इंडिया इन्फो, कोविड इंडिया स्टॉप, कोविड इंडिया सेवा या फिर कोविड इंडिया केयर? तो इसका सही आंसर है वो है सी, कोविड इंडिया सेवा। ठीक है गाइस, और इस पहल का उद्देश्य जो है वो वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम करना है। ठीक है, और नागरिकों के द्वारा प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका तेजी से जवाब देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में ऋणदाता सिटी यूनियन बैंक के प्रबंधक और निदेशक जो हैं एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन कामकोडी, एन के सिंह या सज्जित जे चिनॉय या फिर नीलकंठ मिश्रा? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एन कामकोडी। ठीक है, और गाइज इस नियुक्ति को जो है आरबीआई ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर वाहन ट्रैकिंग अनुप्रयोग और जीपीएस का उपयोग करता है? कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में कचरा संग्रहण ड्राइवरों के लिए स्मार्ट वॉच जो है वो सक्षम किया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर या फिर भोपाल? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। ठीक है गाइज, और जो शहर में गाइज वो है 15 वाहनों को आवंटित किया गया है। ठीक है, जिसमें निजी सुरक्षा उपकरण, ठीक है, किटों से ड्राइवर हैं और सहायकों को जो है एक टीम को जो है संगरोध घरों के कचरों के जो है संग्रहण और परिवहन के लिए प्रतियुक्त किया गया है। ठीक है, और संग्रहित घरों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनकी देखरेख जो है प्रत्येक पर्यवेक्षक करता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि कौन सा राज्य सरकार आयु एंड सेहत साथी एप्लीकेशन के माध्यम से परामर्श और दवा वितरण के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ट्स के साथ भागीदारी है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, कपिल देव त्रिपाठी, नीलकंठ मिश्रा या फिर प्राची मिश्रा? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है बी, हमारा कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है गाइज, और इनकी नियुक्ति जो है अनुबंध के आधार पर है। ठीक है, और उन्हें भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ एक शब्द सह टर्मिनस के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि फिच सॉल्यूशन में सन 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत है? 1.5, 1.8, 2.8 या फिर 2.1%? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर बी, हमारा 1.8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के किस नदी पर डोरपुज पुल का निर्माण किया गया है? दिहिंग नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी या फिर लोहित नदी? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, सुबनसिरी नदी। ठीक है, और पुल का जो उद्घाटन है वो अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने जो है गाइज वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा कि मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य घर संगरोध नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे वास्तव में स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के तहत
पुणे नगर निगम द्वारा विकसित घर में रह रहे हैं? सावधान, श्याम, सक्षम या फिर सतर्क? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है बी हमारा श्याम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को कितने टन दवाएं सौंपी? 23 टन, 13 टन या फिर 43 टन या फिर 5 टन? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए 23 टन। ठीक है। और नेपाल में जो है भारत के राजदूत जो हैं विनय मोहन कवात्रा ने काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या भानुभक्त ढकाल के लिए जो है 23 टन दवाएं सौंपी हैं। और पैकेज में जो है आवश्यक दवाओं की 8.25% खुराक है, जिसमें 3.2 लाख की खुराक सहित पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोरोक्लोक्सिन के जो हैं 2.5 लाख डोज हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि लंदन में किस विश्वविद्यालय ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है और पहला मानव परीक्षण 23 अप्रैल सन 2020 से शुरू होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी या फिर लंदन विश्वविद्यालय या फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और गाइस ब्रिटेन के स्वास्थ्य और जो सामाजिक देखभाल राज्य मंत्री हैं, मैं लिख देता हूँ, मैट हैकॉक, ठीक है, ने जो है गाइस सरकार के ट्विटर हैंडल पर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूड क्राइसिस रिपोर्ट के खिलाफ किस संगठन ने ग्लोबल नेटवर्क जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र, बेड, IMF या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ए संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। और रिपोर्ट में गाइज 55 देशों के लगभग 135 मिलियन, ठीक है, लोगों और प्रदेशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया गया है। और रिपोर्ट में शामिल किए गए लगभग 55 खाद्य संकट वाले देश और 75 मिलियन बच्चों को फंसाया गया था। ठीक है। और 183 मिलियन लोगों को जो है स्ट्रेट स्थितियों में वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस कर्मियों को प्रतिदिन 10,000 पानी की बोतलें मुहैया कराना शुरू किया है? SBI, भारतीय रेलवे ने, कोल इंडिया या फिर इंडिया पोस्ट? तो इसका सही आंसर है वो है बी भारतीय रेलवे ने। तो गाइज ये IRCTC और RPF और जोनल रेलवे के साथ भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में 50,000 पानी की बोतलें जो हैं वो वितरित की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि किस देश ने 22 अप्रैल सन 2020 को एक सैन्य उपग्रह, उनका पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? भारत, ईरान, पाकिस्तान या फिर इजराइल? तो इसका सही आंसर है वो है बी ईरान। ठीक है। और गाइज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के जो पहले उपग्रह को जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो है सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया। ठीक है। और उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर यानी 264 मील की कक्षा में पहुंच गया और 2 चरणों का प्रक्षेपण ईरान के सेंट्रल डेजर्ट में हुआ था। ठीक है। और उपग्रह को जो है मैसेंजर उपग्रह का उपयोग करके कक्षा में भेजा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सी दवा लागू करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक। ठीक है। और गाइज ये किसी संक्रमण के जवाब में जो है साइटोकिन्स, ठीक है, का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और रोगजनक के खिलाफ मेजबान रक्षा के लिए साइटोकिन्स आवश्यक है। 6 प्रकार के साइटोकिन्स होते हैं गाइस, ठीक है, जिन्हें साइटोकाइन प्रोफाइल कहा जाता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमित और असंक्रमित कोशिकाओं पर हमला शुरू करना जो है वो शुरू कर देती हैं। ठीक है। और दवा जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है। और DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने परीक्षण की मंजूरी दे दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि सन 2020 में विलियम E. कोवली, ठीक है, पुरस्कार किसने जीता? मार्थो मैकफी, जेस किड,
आर्मांडो लुकासा या फिर एडम हिगिन बॉटम। तो इसका सही आंसर है डी हमारा एडम हिगिन बॉटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सकों ने वाइपर परिवार की एक नई प्रजाति की खोज की है। पक्के टाइगर रिजर्व में त्रिमेशुरम सालजार पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। और ये खोज जो है गाइस जिशान मिर्जा ठीक है के नेतृत्व में जो है एक टीम ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2020 में भारत की रैंक क्या है? 132, 142, 122 या फिर 152। तो इसका सही आंसर है बी 142। ठीक है, और वार्षिक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर विश्लेषण में 180 देशों में से जो है 142वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया है कि कोरोना वायरस महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और अस्पतालों के लिए ताज़ा राहत में कितना डॉलर है? 484 बिलियन डॉलर, 384, 284 या फिर 584। तो इसका सही आंसर है ए 484 बिलियन डॉलर। और गाइस बिल जल्द ही जो है ये कांग्रेस के नेताओं के साथ जो है जल्दबाजी में ले लिया गया और व्हाइट हाउस ने एक समझौते पर रोक लगा दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के केंद्रीकृत कॉल नंबर 1033 पर कॉल का जवाब देने और ड्राइवरों क्लीनरों की मदद करने में सक्षम है। NHAI का आदर्श वाक्य क्या है? लाइफलाइन का निर्माण, हम राष्ट्र निर्माण करते हैं, या फिर सिर्फ सड़कें नहीं एक राष्ट्र का निर्माण, या फिर रोड्स लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। तो इसका सही आंसर है वो है सी सिर्फ सड़कें नहीं एक राष्ट्र निर्माण। और गाइस सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो है एक डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया है जिसमें ढाबों और ट्रक की जो है मरम्मत की दुकानों की सूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि Q2 सन 2020 अप्रैल जून के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रेट कंपोजिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स क्या है? 49.40, 59.40, 69.40 या फिर 79.40। तो इसका सही आंसर है वो है ए 49.40। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी में निम्नलिखित तारीख में से किस तारीख तक देरी की है? 1 जून सन 2021, 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा 1 जुलाई सन 2021। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस संस्थान ने रोगजनक का पता लगाने के लिए कम लागत वाले कोरोना वायरस परीक्षण फेलुदा विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए CSIR IGIB। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा किस संगठन ने भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद की श्रृंखला लॉकडाउन लर्नर्स की शुरुआत की? UNODC, NDB या फिर ADB या फिर ICMR। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए UNODC। ठीक है, और गाइज इसका जो फुल फॉर्म है वो है द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम शिक्षा के लिए न्याय ठीक है इसके तहत लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों ICT दिवस किस तारीख को मनाया गया? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है बी 23 अप्रैल को। ठीक है गाइज, और इस दिन का जो उद्देश्य है वो लड़कियों को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भविष्य पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और दुनिया भर में प्रौद्योगिकी से संबंधित 140 ठीक है देशों में आयोजित 3500 ठीक है 3500 से जो अधिक आयोजनों में 1,11,000 से अधिक लड़कियों और युवतियों ने हिस्सा लिया है। ठीक
ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस राज्य सरकार ने आप्त मित्र हेल्पलाइन शुरू की जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई से सशक्त बनाना है? झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है। और गाइस इसे जो है मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, ठीक है गाइस, इन्होंने लॉन्च किया है। और यह प्रणाली जो है नासकॉम बेंगलुरु के तत्वावधान में कार्य करती है। इसके अलावा डिजिटल मोबाइल ऐप इन्फोसिस BPM द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में ई-लर्निंग कंटेंट योगदान को आमंत्रित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? सब पदे 2.0, विद्या ज्ञान या फिर पढ़ाई दान या फिर विद्या दान 2.0? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्या दान 2.0। अगला क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर के शंकर, मालिनी शंकर या विजय शंकर या फिर BR शंकर? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मालिनी शंकर। ठीक है। NSB, नेशनल शिपिंग बोर्ड, ठीक है गाइस, को जो है केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया है। और मालिनी शिपिंग की जो पूर्व महानिदेशक हैं, ठीक है, बोर्ड में 16 सदस्य वो जो है शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपनी सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे वाला पहला राज्य बन गया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मुंबई के धारावाही में स्थापित होने वाले कौन सा जो है संयुक्त फुट संचालित वॉश बेसिन विकसित करता है? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। ठीक है। और गाइस जिसे मुंबई के धारावाही में स्थापित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि किस संस्थान ने कोविड-19 ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इंजीनियर विरूपी कोटिंग्स का अध्ययन शुरू किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल जीनोमिक्स या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एनालाइज फाइबर्स? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है बी, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि सन 2020 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी का नाम दिया गया है? कुआलालंपुर या ताइपे, सियोल या फिर हिनोई? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुआलालंपुर। ठीक है। और ये गाइस मलेशिया को है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, तियानवेन-1। ठीक है। और यह अवलोकन जो है गाइस 1970 में जो है देशों के पहले उपग्रह जो है डोंग फॉग होंग आई, ठीक है, डोंग फॉग होंग आई की लॉन्च की 50वीं जो है वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है। तो गाइज ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गाइज टॉप 50 क्वेश्चन है ये। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइज वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।